हेलो क्लास एट्थ, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम साइंस का चैप्टर 4, ये सितंबर मंथ का चैप्टर है और चैप्टर 4 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टार्ट करते हैं। मेटलॉइड्स, ये टर्म्स हैं जो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। मेटलॉइड्स, एलिमेंट्स दैट show the property of metals as well as non-metals। ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। मेटेलिक लस्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स शाइन ऑफ मेटल। लस्टर का मतलब होता है शाइन, ठीक है, कितना शाइन करता है वो मेटल। एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक the substance which can react with acid as well as bases। ऐसे substances जो acid और bases के साथ react करते हैं। Hydrides, compound of metals and non-metals with hydrogen। metals और non-metals जब hydrogen के साथ आते हैं तो वो hydrides हो जाते हैं। Galvanization, कोटिंग ऑफ जिंक, किसी भी मेटल के ऊपर, मेटल आयरन के ऊपर जब जिंक की कोट चढ़ा देते हैं उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद लेविजियर क्लासिफाइड ऑल एलिमेंट्स इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। लेविजियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट्स को किस में बांटा? एलिमेंट्स को उन्होंने मेटल्स में बांट दिया, नॉन मेटल में बांटा और किस में बांटा? मेटलॉइड्स में। लिख सकते हैं आप भी साथ में, ठीक है। ये तीन चीज़ों में लेविजियर ने एलिमेंट्स को बांटा। सम कॉमनली यूज्ड मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आर गिवन। यहाँ पर कुछ कॉमनली मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स दिए हैं। जैसे मेटल्स है आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आर सम कॉमनली यूज्ड मेटल्स। ये हम रेगुलरली या कॉमनली यूज़ करते हैं इन मेटल्स का। और नॉन मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन आर कॉमनली यूज्ड नॉन मेटल्स। इसके बाद मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स जो होते हैं वो हैं बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड जर्मेनियम आर सम मेटलॉइड्स। metals and non-metals can be distinguished from one another from their physical and chemical properties। तो इस चैप्टर के अंदर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, आर फ्यू गैसियस एंड फ्यू लिक्विड अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन के अंदर ज़्यादातर जो हैं एलिमेंट्स सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं और गैसियस स्टेट में भी मिलेंगे। मेटलॉइड्स जो हैं हमने यहाँ पर पढ़ी मेटलॉइड्स की डिफाइन कि वो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी रखते हैं। लेट्स गो फॉर पेज नंबर 62। ये 61 पर चैप्टर स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर है पेज नंबर 62। 62 में है बिफोर स्टडिंग देयर प्रॉपर्टीज़। मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक दो एक्टिविटीज़ करेंगे। टू स्टडी अपीयरेंस, किस तरह का दिखता है। अपीयरेंस का मतलब दिखना, ठीक है। और हार्डनेस का मतलब कितना हार्ड है वो, ठीक है। और मेलेबिलिटी का मतलब है किस वो लाइक किसी सॉफ्ट है या हार्ड है और शीट्स में उसको ढाला जा सकता है और या फिर वो ऐसे ही टूट जाता है। तो मटेरियल्स इसके लिए चाहिए हमें। वायर ले लो, कौन कौन सी? आयरन की, एल्युमिनियम की, कॉपर, सिल्वर, नॉन मेटल्स की ले लो। और ग्रेफाइट, सल्फर, कोल, हैमर और हथौड़ी ले लो।
अब क्या करना है, सारे सैंपल्स को अच्छी तरह से सैंड पेपर से साफ़ कर देंगे। अच्छा, ऑब्ज़र्व करो अब इनकी शाइन कैसी है। पहले तो शाइन हम ऑब्ज़र्व करेंगे। ये लिखिए आपकी शाइन्स, ठीक है। आयरन की शाइन डल होती है, ग्रेफाइट शाइनी होता है, एल्युमिनियम भी शाइनी होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको हथौड़े से पीटना शुरू करो, मतलब हथौड़ा इनके ऊपर मारना शुरू करो, इन मेटल्स के ऊपर। अब हमें देखना है कि हथौड़े से ये टूटता है या नहीं टूटता, ठीक है। जैसे वेरी हार्ड है, सॉफ्ट है, एल्युमिनियम भी हार्ड है, कॉपर भी हार्ड है, सल्फर सॉफ्ट है, सिल्वर सॉफ्ट है और कोल सॉफ्ट है। इसके बाद आपको क्या करना है, इफ़ द मटीरियल चेंजेस इट शेप ऑन हैमरिंग, अगर किसी मेटल या नॉन मेटल के ऊपर अगर हम हथौड़े से पीटें उसको और वो फटाफट से टूट जाए या वो शेप चेंज कर ले, तो इट लॉन्गर फॉर अ पीरियड टू सी गेट फ्लैटेड इनटू अ शीट। तो शीट बनाने में, जैसे आप एल्युमिनियम फॉयल देखते हो, घरों में जो एल्युमिनियम फॉयल यूज़ होता है, उस एल्युमिनियम फॉयल में क्या होता है, वो पतली पतली शीट्स बनी होती हैं। तो वो जो है मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी रखता है, मतलब पतली पतली शीट्स जिसमें बन जाए, एल्युमिनियम में बन जाएगी, सिल्वर में बन जाएगी, ठीक है, गोल्ड की बन जाएगी। कंक्लूजन ये है कि अब इस ऑब्जर्वेशन से हमने देखा कि कुछ मेटल्स जो हैं शाइनी हैं, हार्ड हैं और मेलिएबल हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और एक ही हथौड़े से टूट जाते हैं, मतलब एक ही हथौड़ा मारोगे तो वो टूट जाएगा। एक्टिविटी 2 है टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट जो है उसको छोड़कर। वायर्स ले लो, जैसे हमने यहाँ पर वायर ली थी इस एक्टिविटी के अंदर, आयरन की, एल्युमिनियम की, कॉपर की, सिल्वर की और नॉन मेटल्स की भी वायर, ठीक है। तो उसके बाद सम स्मॉल पीसेस ऑफ मेटेलिक वायर्स, मेटल्स जैसे सल्फर और कोल पीसेस, और अब वो क्या करना है, उसको ऐसे बैटरी के साथ जोड़ देंगे और एक बल्ब लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक कॉपर वायर का पीस लगा रखा है उन्होंने, और ए और बी में, ठीक है। इसके बाद प्लेस द पीस गिवन इन द मटेरियल गैप, मतलब इस कॉपर वायर को हमने इन दोनों तारों के अंदर लगा दिया। अब रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हम क्या देखेंगे, कॉपर वायर से बल्ब जल जाएगा, इसका मतलब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एल्युमिनियम वायर से भी बल्ब जल जाएगा, इसका मतलब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सल्फर से बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि वो बैड कंडक्टर, नॉन कंडक्टर है। और कोल के पीस से भी बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि वो बैड कंडक्टर है। तो इससे पता चलता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम यहाँ से जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ने वाले हैं। फिजिकल का मतलब किस तरह से वो अपीयरेंस है उसकी, जैसे फिजिकल स्टेट कैसी है। वो नॉर्मल टेम्परेचर में सारे मेटल्स जो हैं सॉलिड होते हैं, मरकरी को छोड़कर। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर कैसा होता है मेटल्स का। मेटल्स का जो कलर है, गोल्ड और कॉपर का जो होता है सिल्वरी ग्रे कलर होता है। कॉपर इज रेडिश ब्राउन एंड गोल्ड इज येलो। कॉपर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है और गोल्ड जो होता है येलो कलर का होता है। बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं सिल्वरी ग्रे इन कलर्स होते हैं। अपीयरेंस किस तरह के दिखते हैं, सारे मेटल्स शाइनी होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है शाइनी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटालिक लक्सचर। इसलिए सारे मेटल्स हैव मेटालिक लक्सचर। मेटल्स कैन बी इजीली पॉलिश्ड, हर मेटल को पॉलिश किया जा सकता है। हार्डनेस कितना हार्ड होता है, अभी हमने एक्टिविटी 1 में देखा। यहाँ पर हमने देखा ज़्यादातर सारे मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, पोटेशियम और सोडियम एक ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम इजीली चाकू से काट सकते हैं, मीन्स नाइफ से कट कर सकते हैं। ऑस्मियम इज़ हार्ड इनफ टू स्क्रैच ग्लास। ये मेटल इतना हार्ड होता है ऑस्मियम कि इससे हम ग्लास के ऊपर
स्क्रैचेस डाल सकते हैं। थर्ड एक्टिविटी है टू शो दैट सोडियम मेटल इज सॉफ्ट वेयर एज अदर मेटल्स आर हार्ड। अभी हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ी कि सारे मेटल्स हार्ड होते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, तो ये एक्टिविटी देखेंगे। सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव मेटल होता है और यू मे शो दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेशन, डू नॉट अलाउ द स्टूडेंट्स टू हैंडल द सोडियम मेटल। अच्छा जी, मटेरियल क्या चाहिए, सोडियम का पीस ले लो, आयरन, कॉपर और नाइफ ले लो। प्रोसीजर है कि सोडियम के पीस, आयरन के पीस को और कॉपर के पीस को एक फिल्टर पेपर पे रख दो। ट्राई टू कट दीज विद, इनको अब तेज, बहुत तेज धार वाले चाकू से काटना शुरू करो। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो सोडियम है वो इजीली कट जाएगा चाकू से, वेयर एज अदर मेटल्स रिमेन अनअफेक्टेड, अदर मेटल्स नहीं कटेंगे, वो एज इट इज़ रहेंगे। ये एक्टिविटी शो करती है कि सोडियम इज सॉफ्ट मेटल वेयर एज अदर मेटल्स आर हार्ड। यहाँ पर 63 पेज कंप्लीट होता है। लेट्स गो फॉर 64 पेज। टेंसिल स्ट्रेंथ, टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कितना स्ट्रॉन्ग है। मेटल्स हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, ठीक है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है मेटल्स की। और फॉर एग्जांपल आयरन जो है उसको, आपको पता है लोहे को पीट कर किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, तो आयरन कैन बीट अ लॉट स्ट्रेट, दैट इज़ वाई आयरन इज़ वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रेलवेज लाइंस एक्स्ट्रा। इसीलिए लोहे का यूज़ किया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए और रेलवे लाइंस बनाने के लिए। अब आता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब सारे मेटल जो होते हैं मेलेबल होते हैं। इसका मतलब इनको हथौड़े से पीट कर पतली शीट्स में बनाया जा सकता है, जैसे एल्युमिनियम होता है, और इतनी पतली शीट्स कि वो प्लांट्स की ग्रीन लीफ जितनी पतली हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका एल्युमिनियम फॉयल है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब है कि सारे मेटल्स जो हैं डक्टाइल होते हैं। इसका मतलब डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी का मतलब होता है शीट्स में ढालना उसको, मेटल्स को, और डक्टिलिटी का मतलब होता है उनकी वायर्स बनाना। तो सारे मेटल्स की वायर बनाई जा सकती है, और सिल्वर और गोल्ड की तो बहुत पतली तार बनाई जा सकती है। कंडक्टिविटी, अभी हमने पीछे एक्टिविटी देखा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोडियम इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कॉपर इज़ नेक्स्ट, मतलब सबसे पहले सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आता है, उसके बाद कॉपर आता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। डेंसिटी, मेटल्स जो हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर हाई डेंसिटी होती है बाकियों में, और सोडियम और पोटेशियम की लो डेंसिटी होती है। सोनोरिटी, सोनोरिटी का मतलब टू प्रोड्यूस साउंड, टू प्रोड्यूस साउंड, कितना साउंड प्रोड्यूस करेगा मेटल, ठीक है। तो सारे मेटल सोनोरस होते हैं, मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, जिससे रिंगिंग साउंड आती है, इसलिए मेटल्स को यूज़ किया जाता है बेल्स बनाने के लिए और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की वायर्स बनाने के लिए। अब हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, फर्स्ट है फिजिकल स्टेट, किस तरह से दिखते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड में भी मिल जाएंगे, लिक्विड में भी मिल जाएंगे और गैसियस में भी मिल जाएंगे रूम टेम्परेचर के अंदर। फॉर एग्जांपल सल्फ़र और फॉस्फोरस जो होते हैं सॉलिड होते हैं, ब्रोमाइन जो होता है लिक्विड होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो है नॉन मेटल्स हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये नॉन मेटल्स हैं, और ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो गैसीय स्टेट में हमें मिलेंगे, ठीक है। लेट्स गो फॉर पेज नंबर 65। यहाँ पर 64 कंप्लीट होता है। कलर, नॉन मेटल्स जो होते हैं इनके अलग अलग कलर होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर येलो कलर में होता है, फॉस्फोरस वाइट और रेड में होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो में होता है, ब्रोमाइन रेडिश ब्राउन में होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो होते हैं कलरलेस होते हैं क्योंकि ये गैसेस होते हैं।
अपीयरेंस किस तरह के दिखते हैं, नॉन मेटल्स की डल अपीयरेंस होती है, ठीक है। हमने मेटल्स की पढ़ी थी यहाँ पर कि मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, तो नॉन मेटल्स डल होते हैं, इनमें कोई शाइन नहीं होती। ग्रेफाइट और आयोडीन ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनमें शाइन होती है। अंडरलाइन आप भी कर सकते हो। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी मतलब शीट्स बन सकती हैं या नहीं बन सकती, और वायर्स बन सकती हैं या नहीं बन सकती। तो नॉन मेटल्स ना ही डक्टाइल होते हैं और ना ही मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी रखते हैं। क्यों? नॉन मेटल्स की ना ही वायर्स बनती हैं और ना ही शीट्स बनती हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं ब्रिटल होते हैं, मतलब एक ही हथौड़े में टूट जाते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी, नॉन मेटल्स हमने रीड करा पीछे एक्टिविटी में कि नॉन मेटल्स जो होते हैं डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनको हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नॉन मेटल्स जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं, ग्रेफाइट जबकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होता है। डेंसिटी, इनकी डेंसिटी लो होती है क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। डायमंड जो होता है एक हार्ड नॉन मेटल है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस नॉन। टेंसिल, किस तरह की इनकी स्ट्रेंथ है, इनकी लो टेंसिल स्ट्रेंथ होगी क्योंकि ये जल्दी टूट जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, नॉन मेटल्स जो होते हैं एक्सपेक्ट ग्रेफाइट को छोड़कर इनके लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। सोनोरिटी, सोनोरिटी मतलब साउंड प्रोड्यूस करना। नॉन मेटल्स जो होते हैं साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, इसको हिट करने से कोई साउंड की आवाज़ नहीं निकलती। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन है, इन सब की समरी टाइप डिफरेंस बिटवीन है, जो हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उन सब का डिफरेंस बिटवीन है, इम्पॉर्टेंट है। आप इसको रीड करोगे, जो हम पीछे पढ़कर आए हैं वही यहाँ पर सारा पॉइंट्स में लिखा है। 65 यहाँ पेज कंप्लीट होता है। लेट्स गो फॉर पेज नंबर 66। 66 में यहाँ पर आ गई समरी पॉइंट्स, आपके देख सकते हो, ये आपके समरी पॉइंट्स हैं। फटाफट से इस समरी को रीड करो। इसके बाद पेज नंबर 66 के ओरल क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो फटाफट से नोटबुक ले आओ। नोटबुक में कवर पेज ड्रॉ करो। कवर पेज में आप कोई भी एक्टिविटी का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद पेज नंबर 66 लिखो और 66 के ओरल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी 8th क्लास, आई होप आपने कवर पेज बनाने के बाद पेज 66 के ओरल क्वेश्चंस लिखे हैं। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स विच आर मेलिएबल एज वेल एज डक्टाइल, जिनकी वायर्स बन सकती हैं और शीट्स बन सकती हैं, ऐसे 2 मेटल्स के नाम बताओ। तो आंसर है गोल्ड एंड सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी हो। तो आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वो हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, हीट करने से वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, इसलिए कुकिंग के जो बर्तन होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसी प्रॉपर्टी बताओ मेटल्स की जो सुटेबल हो ज्वेलरी बनाने के लिए। तो प्रॉपर्टी है मेलिएबल एंड डक्टाइल, क्योंकि वायर बनाना और वायर से शीट्स में बनाना, तो ये जो ऐसी प्रॉपर्टी है मेलिएबल और डक्टाइल, इसकी वजह से ज्वेलरी बन जाती है। और ऐसा एक मेटल बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में यूज़ होता है, ब्रिजेस में और रेलवे लाइंस में यूज़ होता है। तो उसका है आंसर आयरन। फटाफट से आप आंसर्स नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट रीड करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब हम रीड करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो सारे मेटल्स की जो होती हैं केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर, उसके नेचर पे डिपेंड करेगी और उसके रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। कुछ टिपिकल रिएक्शंस हैं मेटल्स के। जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो मेटल जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, देखो
मेटल्स प्लस ऑक्सीजन। इजी तरीका ये आपको समझाने का, ठीक है। मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो आंसर में जो निकलेगा वो निकलेगा मेटल, जो भी मेटल होगा वो ऑक्साइड बनकर निकलेगा, ठीक है। कैसे, सोडियम, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर सबके साथ ऑक्साइड जुड़ने वाला है, आप नोट कर सकते हो इन एग्जांपल्स में। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक प्लस ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड, आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। तो इस फर्स्ट रिएक्शन के हमने अंदर देखा कि मेटल प्लस ऑक्सीजन होगा तो वो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सेकंड पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का, रिएक्शन विद वाटर। अब क्या होगा कि मेटल्स प्लस वाटर होगा, कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा। देखो सारे मेटल्स अलग अलग तरीक़ा से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ कॉमन मेटल्स हैं जो यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो एक तरह से हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बन जाता है, ठीक है। और मैग्नीशियम प्लस वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आयरन किस में चेंज हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और कॉपर प्लस वाटर, नो रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर, कोई रिएक्शन नहीं होता कॉपर का वाटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया सबसे रिएक्टिव, फिर उससे कम, फिर उससे कम और उससे कम। तो मोस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव बता रखा है। थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिड। जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स तो क्या करते हैं, मेटल्स प्लस एसिड होगा तो क्या होगा, मेटल, मोस्ट मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब इसमें से निकलेगा सॉल्ट प्लस H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस। H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस। देखो सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, गिव्स क्या देगा, सोडियम क्लोराइड। ये सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। जहाँ पे भी क्लोराइड ऐड हो जाएगा ना, क्लोराइड देखो जहाँ पर भी क्लोराइड ऐड होगा वो जो है हमारा सॉल्ट होगा, क्लोराइड का मतलब सॉल्ट होगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं। और फिर ये मोस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव का दे दिया, सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन और सबसे कम नो रिएक्शन ऑन हीटिंग, ठीक है। कॉपर का कोई रिएक्शन नहीं होता हीट के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद बेसिस और एल्कलाइज। एल्कलीज में जो मेटल लाइक जिंक, एल्युमिनियम जब रिएक्ट करते हैं बेसिस पे ऑन हीटिंग तो ये बनाता है सोल्यूबल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन निकलता है उसमें से, ठीक है। जिंक मेटल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन गिव अस सोडियम जिंकेट सॉल्यूशन प्लस हाइड्रोजन गैस। इन सब एग्जांपल्स को आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो 8th क्लास में ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब जो है मेटल्स को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे, मतलब एक मेटल दूसरे मेटल की जगह ले लेगा, और जो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल होगा ना वो कम रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेगा। तो a reaction in which more reactive metal displaces less reactive metal from its salt solution, उसके salt solution में से ज़्यादा reactive वाला less reactive की जगह ले लेगा। और reaction of non metals with bases are complex, तो non metals का bases के साथ reaction complex होता है, मतलब typical होता है।
अच्छा, यहाँ पर रिएक्शन विद मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या होगा, जब मैग्नीशियम जो है डिस्प्लेस मतलब कॉपर की जगह ले लेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट, तो वो बन जाएगा कॉपर सल्फेट की जगह मैग्नीशियम सल्फेट और यहाँ पर कॉपर डिस्प्लेस हो गया। जिंक का जो होगा जिंक मेटल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट यहाँ पर बन जाएगा जिंक सल्फेट। मतलब आप आंसर में देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट की जगह जिंक आ गया, यहाँ पर कॉपर सल्फेट की जगह मैग्नीशियम आ गया, तो मतलब इन्होंने जगह बदल ली। रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और एक चीज़ कॉमन है कि सबका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन हुआ था और कॉपर सल्फेट ने अपनी जगह चेंज कर ली। यहाँ पर आयरन सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट की जगह यहाँ पर आयरन सल्फेट हो गया। तो इसके बाद एक्टिविटी 4 है, देखते हैं। एक्टिविटी 4 बोलता है हमें टू शो दैट मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। किस तरह से मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है। तो अब आंसर में क्या क्या चाहिए हमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लो, टेस्ट ट्यूब, जिंक का मेटल ले लो, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लो, कॉपर मैग्नीशियम एंड आयरन मेटल ले लो। अब क्या करना है हमें, 5 ml डाइल्यूट कॉपर, डाइल्यूट का मतलब होता है जिनके अंदर पानी मिक्स होता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml जो है डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लो। अब इसके कलर को नोट करो, ये ब्लू कलर में था। प्लेस अ थिन जिंक प्लेट मेटल इन द सॉल्यूशन। अब जो है हम इसके अंदर जिंक की प्लेट डाल देंगे, जिंक की प्लेट डाल दी, ठीक है। कुछ मिनट्स ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे द कलर ऑफ ब्लू, ब्लू जो कलर था वो फेड होकर एंड रेड पर्सिपिटेट ऑफ कॉपर सेटल्स डाउन। यहाँ पर रेड पर्सिपिटेट लिखा हुआ है, रेड पर्सिपिटेट ऑफ मेटेलिक कॉपर नीचे आ जाएगा। तो मतलब इसने इसकी जगह ले ली ब्लू कलर ने, ठीक है। ब्लू कलर यहाँ से हटकर फेड हो गया। नाउ टेक जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। इसी तरह से जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लो टेस्ट ट्यूब के अंदर, शेक इट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए शेक करो, उसके अंदर कॉपर वायर डाल दो और उसको अच्छी तरह से मिक्स करो। तो क्या होगा, देयर इज़ नो चेंज, कॉपर के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉपर के ऊपर कोई चेंज नहीं आता। अब यही सेम एक्सपेरिमेंट है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम और आयरन के साथ। आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंट करो और ऑब्जर्व करो। कंक्लूजन ये निकलेगा कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल और फिर धीरे 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 कम, सबसे कम रिएक्टिव मेटल, ये रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। और इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको ऐसे ही लर्न करना है क्योंकि ये 9th में भी आएगा और 10th में भी आएगा। इसके बाद द रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल इज एन अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम। इस तरह से वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम। इसमें क्या है, अब इसको रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल भी बोलते हैं। इन द रिएक्टिव सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है, सबसे लेस रिएक्टिव मेटल वाला सबसे नीचे मिलता है। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैज़ ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड्स। इनका कंपाउंड्स बन जाता है जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और सच मेटल्स आर फाउंड ओनली इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, वो अपने कंपाउंड्स में ही पाए जाते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, यहाँ पर देख सकते हो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है। ये फ्री स्टेट में अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं। यहाँ पर ये सेकंड सेक्शन ख़त्म होता है। ये आपका समरी पार्ट आ गया, इसको आप फटाफट से रीड कर लो क्योंकि इसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 70 पे ओरल क्वेश्चंस आने वाले हैं, पेज नंबर 70 पे। तो जल्दी से क्वेश्चंस लिखो एंड देन वी विल डिस्कस आंसर्स। तो क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे।
अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, पेज नंबर 70, ओरल। नेम द मेटल विच इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। कौन सा ऐसा मेटल है जिसको केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है, रखा जाता है? सोडियम एंड पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे दो मेटल्स बताओ जो डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम एंड मैग्नीशियम। यहाँ पोटेशियम था, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है। इसके बाद थर्ड है, मैग्नीशियम एंड कॉपर मेटल्स आर हीटेड डायरेक्टली ओवर फ्लेम। इनको हीट करा जा सकता है, मैग्नीशियम और कॉपर को। तो कौन सा ऐसा है जो बर्न हो जाएगा? तो मैग्नीशियम बर्न हो जाएगा। The container of which metal should not be used for storing फूड स्टफ़। तो मतलब ऐसा कौन सा मेटल है जो फूड स्टफ़ जिसमें नहीं रखा जाता? मतलब चटनी, यहाँ पर आप देख सकते हो पेज नंबर 67 पे, जो फ्रूट्स हैं, चटनी है, पिकल है, अचार जो हैं मेटल्स में, जैसे कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन आएगा यहाँ पर आंसर, और रीज़न के साथ आ जाएगा कॉपर। क्वेश्चन नंबर 4 में, आंसर नंबर 4 में आप लिखोगे पहले कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन। इनके बर्तनों में हमें जो है खाना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो रिएक्ट हो जाते हैं मेटल्स के साथ एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक एंड पॉइजनस कंपाउंड्स। इसके बाद 5th क्वेश्चन है, क्या होगा कि जब जिंक जो है मेटल डिप करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर? तो जब जिंक जो है डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन भी आपको लिखनी है, फटाफट से आंसर लिख लो। ठीक है। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल स्टार्ट करेंगे। अब हम रीड करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज अपनी शो करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। नॉन मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट होते हैं। नॉन मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है, एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को और उसको नेगेटिवली चार्ज, मतलब नेगेटिव है ना, और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव का मतलब नेगेटिव चार्ज आयंस। तो क्लोरीन प्लस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्लोराइड आयन बन जाएगा। ये आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, इसकी अभी आपके लिए इसको कोई ऑप्शन नहीं है। कार्बन इज नॉन मेटल विच एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एसिड ऑक्साइड जो हैं वो ब्लू, लिटमस रेड, whereas neutral oxides have no effect on the color of litmus paper. लिटमस एक पेपर आता है जो कलर चेंज कर लेता है मेटल्स और नॉन एसिड और बेसिस के उसमें प्रोसेस में। 3 of 5 मेन एयर पोल्यूटेंट्स, मतलब 5 ऐसे एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे CO, NO, NO2 और SO2. NO and NO2 आर प्रोड्यूस व्हेन पेट्रोल डीजल इज बर्न। ठीक है, जब पेट्रोल डीजल बर्न होता है ना तो ये गैसेस निकलती हैं एंड ठीक है। और दीज ऑक्साइड कॉजेज इरिटेशन इन आइज़, इसकी वजह से आइज़ में इरिटेशन, गले में खराश और लंग्स में प्रॉब्लम ऑक्सीजन लेने में हो सकती है और स्मोक फॉर्म होता है। अब यहाँ पर जो है नॉन मेटल्स आर एबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रिमूव कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना देते हैं एलिमेंट्स को और एक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का, जैसे हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाएंगे तो हाइड्राइड आयन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब नॉन मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कोवलेंट ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो न्यूट्रल और एसिडिक इन नेचर होते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा
तो इसका एक एक एग्जाम्पल आप इन सब का ऐसे ही लर्न कर लेना जो आपको ईजी लगे। एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल जो होते हैं डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी में टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 5 ऑक्साइड्स बनाएगा। ठीक है, वो कौन कौन सी ऑक्साइड्स बनाएगा? नाइट्रोजन 2N2 प्लस ऑक्सीजन निट्रस ऑक्साइड, मतलब ये न्यूट्रल है। फिर नाइट्रोजन N2 जो है नाइट्रोजन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो निट्रिक ऑक्साइड बना देगा, ये भी न्यूट्रल है। नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो डी नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बना देगा जो एसिडिक होगा। इसी तरह से जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा, एसिडिक है वो भी। और नाइट्रोजन और जब ऑक्सीजन तो डी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बना देगा। तो डी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव निट्रिक एसिड। तो जब ये पानी के साथ रिएक्ट होता है तो निट्रिक एसिड देता है, और ये इसकी इक्वेशन दे रखी है। लेट्स गो फॉर पेज नंबर 71। अब नॉन मेटल्स जो हैं कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब जहरीली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है न्यूट्रल होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन वाटर टू गिव कार्बनिक एसिड। फॉस्फोरस नॉन मेटल जो है वो जब रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ तो वो करेगा फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड बनाएगा और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाएगा। दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस। जब इसको हम सांस ले लें अगर इसके अंदर तो ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होता है, मतलब ब्लड के साथ रिएक्ट होता है और क्या कर देता है कि लूज़ कर देता है ऑक्सीजन ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में सांस लेने से हमारी डेथ भी हो सकती है, दम घुटने से। येलो फॉस्फोरस वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो ये जब रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ ये फटाफट बर्न हो जाता है, इसलिए येलो फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है। और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जिसकी वजह से रेन और स्मोक बनता है। ठीक है, सल्फ़र जब हवा में बर्न करा जाता है एयर में तो 2 ऑक्साइड्स बनाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, और दोनों जो हैं एसिडिक इन नेचर हैं। हाइड्रोजन जब रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन वाटर का न्यूट्रल ऑक्साइड हमें देता है। इसके बाद आता है रिएक्शन विद हैलोजेंस जो हैं वो कोवलेंट हैलाइड्स देती है। इन प्योर स्टेट द हैलाइड्स ऑफ नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो प्योर स्टेट में जो हैलाइड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो लेट्स गो फॉर पेज नंबर 72। रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी हाइड्रोजन वाली, अब ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाएगा, और इसलिए हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल्स हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू द नॉन मेटल एटम बाय कोवलेंट बॉन्ड। द हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और ये जो हैं मेटल के साथ एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिस भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। इसका डिपेंड करेगा अपॉन द नेचर ऑफ द नॉन मेटल। इसके बाद एक एक्टिविटी आती है टू शो दैट द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, सल्फ़र जो है एसिडिक इन नेचर है। आप इस तरह से डीफ्लैग्रेटिंग स्पून लोगे, ये डीफ्लैग्रेटिंग स्पून है, सल्फ़र पाउडर, गैस जार और ब्लू लिटमस लोगे आप। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पाउडर जो है इस स्पून में डालोगे, इसको हीट करोगे, ये बर्न करना शुरू कर देगा, और जैसे ही बर्न करेगा फटाफट से इसको इस जार के अंदर रख दोगे। कवर द गैस जार विद द ग्लास कवर, इससे बंद कर दोगे ढक्कन को। व्हेन द रिएक्शन इज़ ओवर, जब ये पूरा जल जाएगा इसके अंदर, रिमूव द स्पून एंड ऐड 5 ml ऑफ वाटर। स्पून को हटाकर इसके अंदर 5 ml ऑफ वाटर डाल दो। तो क्या होगा, उसको जब हम जार को अच्छी तरह से इसके अंदर पानी मिक्स कर देंगे ना, तो इसमें शेक द जार एंड ऐड अबाउट 1 ml ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। इसके अंदर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल दो, फिर शेक
इट एंड ऑब्जर्व द कलर चेंज। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम क्या देखेंगे, द कलर ऑफ ऑक्साइड सल्फर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। इसका मतलब ये एसिडिक नेचर शो कर रहा था। तो अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिड। जब नॉन मेटल्स रिएक्ट होते हैं एसिड के साथ, तो जब नॉन मेटल रिएक्ट होते हैं तो एसिड के साथ डू नॉट डिप्लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिप्लेस नहीं होते, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते। सम नॉन मेटल्स हाउएवर रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सैलिक एसिड। तो कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड। तो ये उसका केमिकल रिएक्शन दे रखा है। इसके बाद 6 प्रॉपर्टी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कुछ नॉन मेटल जो होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं, सारे नहीं करते। मेटल्स में सारे करते हैं, यहाँ पर नॉन मेटल्स नहीं, सारे नहीं करते। नॉन मेटल्स के अपने सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं। और यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, वो पूरा एक समरी के अंदर आ गया। तो इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लेना, क्वेश्चन भी होगा ये। तो बैक एक्सरसाइज में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 74। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स क्या बोलते हैं? दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन में प्रेजेंट होकर ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स देख लेते हैं पहले। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं। जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो एल्कलाइन बना देते हैं और सॉल्यूशन रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस में आ जाता है। मेन आपका यही लर्न करने वाला होता है क्योंकि ये जो होते हैं ये आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स जो होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होता है और ये जब डिसॉल्व करते हैं इनको तो ये ब्लू लिटमस टू रेड देता है। ये रेड टू ब्लू लिटमस कर देता है और ये ब्लू टू रेड कर देता है। और फॉस्फोरस जो होता है वो एसिडिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी देता है। एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है। आइडेंटिफाई द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड देयर ऑक्साइड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग लेबोरेटरी बेसिस एसिड्स एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली। इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, ठीक है। इसमें आपको बताया हुआ है ये बेस है, ये मेटल हो गया और ये जब कंबाइन होगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। किस तरह से मेटल ऑक्साइड बनाएगा? ये एसिड्स है और ये नॉन मेटल्स हैं और ये किस तरह से ऑक्साइड्स बनाएंगे? कौन से ऑक्साइड बनाएंगे? ट्राई ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे, पेज 75 पे मैच द सब्सटेंसेज ए और बी को कॉलम को, तो ये मैचिंग है, इसको आप रीड कर लेना। यूज़ ऑफ सम कॉमन मेटल्स, तो यूजेस हैं यहाँ पर कॉमन मेटल्स की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी यूज़ पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर। जैसे आयरन है, आयरन लोहा, लोहे को इंजन के पार्ट्स बनाने के लिए, शीट्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शंस, ब्रिजेस, स्टील, ठीक है। कॉपर है, कॉपर की वायर्स बनती हैं, बर्तन बनते हैं, कैटल बनता है, कॉइन बनता है। सिल्वर है, सिल्वर की ज्वेलरी बनती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फोटोग्राफी और सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स होता है। और गोल्ड है, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, डेकोरेटिव आइटम्स बनती हैं, फोटोग्राफी एंड फोटोनिंग होती है। मरकरी है, मरकरी को हम थर्मामीटर और बैरोमीटर में यूज़ करते हैं। और एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की कॉपर वायर्स बनती हैं, केबल्स और डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, मेटालिक पेंट्स में यूज़ होता है, एल्युमिनियम फॉइल्स बनती हैं। लेड जो है ऑटोमोबाइल बैटरीज में डलता है, लेड की पाइप्स होती हैं। एलॉय सच एज सोल्डर, प्रोटेक्टिव स्क्रीन फॉर एक्सरे मशीन, मैन्युफैक्चरिंग मैनी केमिकल कंपाउंड्स एंड पेंट्स। और इसके बाद यहाँ पर यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स आ जाता है। इसी तरह से नॉन मेटल्स के भी यूजेस आप रीड कर लो। कार्बन जो है वो ज्वेलरी, कटिंग एंड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट, डायमंड के लिए। और सल्फ़र जो है गन पाउडर बनाता है। फॉस्फोरस जो है मैच स्टिक बनाने के काम आता है। रेड पॉइजन, फॉस्फोरिक एसिड। और ऑक्सीजन जो है वो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए यूज़ होता है। नाइट्रोजन जो है मैन्युफैक्चर करता है नाइट्रिक एसिड के लिए। क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग के लिए यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्लोरीन कंपाउंड। हाइड्रोजन जो है फ्यूल। तो ये सारे आप इसके कोई एक एक यूज़ आप लर्न करके रखोगे, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लोगे, कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। और इसके बाद पेज नंबर 76 के
ओरल क्वेश्चंस आते हैं, तो फटाफट से आप क्वेश्चंस लिख लीजिए, हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर 76 ओरल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज एसिडिक। तो यहाँ पर 3 ऑक्साइड्स हैं और नाइट्रोजन की, तीनों का आप नाम लिख लो और उनका फॉर्मूला लिख लो, स्पेलिंग्स ठीक लिखना, ठीक है। डी नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम अ नॉन मेटल दैट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा नॉन मेटल है जो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और उसका फॉर्मूला। नेम द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ऐसी हाइड्राइड बताओ जो एसिडिक, और वो हाइड्राइड जो है वो बताना है एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन है HN3 और इट इज़ एसिडिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस। तो ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस जो होता है वो एसिडिक होता है। एक ऐसा नॉन मेटल बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में जो सॉल्ट हो और जो ऐड होता है कॉमन सॉल्ट के अंदर। तो आयोडीन, आयोडीन जो है नॉन मेटल है और ऐड टू द कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ पर जो है रीडिंग चैप्टर 4 की फिनिश होती है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। अब यहाँ पर हम जो है इसको, ये बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं ये हम बाद में सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। और अभी हम चलते हैं लेसन नंबर 4 की क्विक असाइनमेंट के क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हो लेसन 4 क्लास 8 और ये पेज नंबर है पेज 78। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा होता है? सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर पे सर्कल कर लो। और डैश इज़ अ मलिएबल एंड डक्टाइल मेटल, मेटल डक्टाइल और मलिएबल की प्रॉपर्टी रखता है। थर्ड है मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो कौन सा होता है? सोडियम होता है। और एक सॉल्यूशन आपको दे रखा है यहाँ पर, वो बताना है उसमें क्या जो है इंडिकेट, कॉपर इंडिकेट्स दैट द मेटल विच इज़ प्लेस्ड ओवर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो कॉपर जो है वो बताना है इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर क्या इंडिकेट करता है, तो वो कॉपर है, ठीक है। वन वर्ड है, शाइनिंग मटेरियल कौन सा होता है? मेटल होता है। और एक ऐसा मेटल बताओ जिसको नाइफ से काटा, चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम है। थर्ड है एक ऐसा रिएक्शन जो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हो जाता है लेस रिएक्टिव में, तो क्या है वो? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आप देख लेना और इसको ठीक से लिखना, ठीक है। इसके बाद जो है फोर्थ है द ऑक्साइड ऑफ सर्टेन मेटल विच कैन रिएक्ट विद एन एसिड एज वेल एज बेस। तो एम्फोर्टिक ऑक्साइड, स्पेलिंग्स ठीक लिखना। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है मेटल्स कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, ये क्या होता है? ये कॉइनेज मेटल है। इसके बाद मैच द फॉलोइंग है, मेटलॉइड किसके साथ करता है? बोरॉन, ई के साथ। सोनोरस की प्रॉपर्टी कौन रखता है? मेटल्स रखते हैं। एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? ब्लू, लिटमस टू रेड। एल्युमिनियम क्या करता है? वो इलेक्ट्रिक वायर बनाता है। और सोडियम क्लोराइड क्या करता है? वो टेबल सॉल्ट बनाता है। यहाँ पर क्विक असाइनमेंट जो है ये फिनिश होता है पेज नंबर 78 का। इसके बाद अब चैप्टर एंड आ जाता है, लेसन 8 चैप्टर एंड और पेज 79, ठीक है। सॉरी लेसन 4 है ये, क्लास 8 है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन डिस्प्लेस ऑल द 3 मेटल्स फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। तो कौन सा ऐसा मेटल है? वो जिंक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स और केबल्स। तार बनाने के लिए, केबल वायर बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज़ होता है? तो कॉपर। फिल इन द ब्लैंक, सारे मेटल्स किसको छोड़कर? मरकरी को छोड़कर। मरकरी जो है लिक्विड होता है। इफ़ अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, अगर मेटल को पतली पतली वायर में बनाया जा सकता है तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये डक्टाइल की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इसके बाद जो है मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड वेयर एज नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये नेम्स जो है अच्छी तरह से फिलअप वाले फिल कर लेना।
तो अब हम करेंगे ट्रू फॉल्स। नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉल्स है। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, फॉल्स है। सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, फॉल्स। जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ट्रू। एक बर्निंग पीस ऑफ कोल वॉज प्लेस्ड इन अ चाइना डिश, मतलब एक कटोरे में रखो और गैस को उसके अंदर कलेक्ट कर लो टेस्ट ट्यूब में। द गैस कलेक्टेड इज ऑक्सीजन, नहीं, जो गैस कलेक्ट होगा वो ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। यहाँ पर क्रॉसवर्ड एक पज़ल है, तो ये पज़ल आप होमवर्क में सॉल्व करना, क्योंकि पूरा चैप्टर मैंने रीड करा दिया है। और यहाँ पर जो है चैप्टर 4 क्लास 8 का टोटली फिनिश्ड हो जाता है। ठीक है, क्लास 8 का फिनिश हो जाता है बाय योर टीचर द्विंदर कौर। और ये जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये हम लेटर डिस्कस करके लिखेंगे। क्लियर?